नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। रमजान के दौरान गाजा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। इस खबर के दो पहलू हैं। पहला तो ये, गाजा में जंग को तुरंत रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हो गया है। अमेरिका हर बार इस प्रस्ताव को वीटो करके अड़ंगा लगा देता था, लेकिन इस बार अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। वो वोटिंग से बाहर रहा, जिसके बाद ये प्रस्ताव पास हो गया। अमेरिका के इस रुख को लेकर इजराइल ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने प्रतिनिधिमंडल के उस दौरे को भी रद्द कर दिया जो अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के लिए जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कतर में इजराइल और हमास के बीच जो बातचीत चल रही थी, इस प्रस्ताव के बाद इजराइल घुटनों पर आ गया। इजराइल अपने एक बंधक के बदले 20 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इस प्रस्ताव में हमास की तरफ से 40 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 700 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से 100 कैदी ऐसे हैं जो इजरायली जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें भी इजराइल रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने इजरायली अफसरों के सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिस पर वह राजी हो गए। मानवीय मदद और इजरायली सैनिकों की वापसी के मुद्दे अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हालांकि इस समझौते को हमास की तरफ से अभी मंजूरी नहीं मिली है। इस पर आखिरी फैसला हमास के मुखिया याहिया सिनवार को लेना है। यह समझौता अब गाजा में याहिया सिनवार के पास जाएगा, जिसका जवाब आने में अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि गाजा के खान यूनिस में अभी भी जंग चल रही है और हमास के सैन्य प्रमुख याहिया सिनवार गाजा में ही मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका की तरफ से पेश किया गया यह समझौता लागू होगा या नहीं, इसका फैसला याहिया सिनवार को करना है। क्योंकि गाजा के खान यूनिस इलाके में जंग चल रही है और हमास के चीफ याहिया सिनवार खान यूनिस इलाके में मौजूद हैं, इसलिए इसका जवाब आने में 2 से 3 दिन का समय लगना तो लाजमी है। अब बात करते हैं UNSC में लाए गए प्रस्ताव की। इस प्रस्ताव पर अमेरिका की वीटो ना करने की वजह से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने अमेरिका के साथ कुछ स्तरीय बैठकों से हटने का भी फैसला लिया है, क्योंकि अमेरिका अभी तक इजराइल को बचाने के लिए UNSC में लाए गए प्रस्तावों को वीटो कर देता था, लेकिन इस बार अमेरिका वोटिंग से बाहर रहा और बाकी सभी सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसलिए गाजा में तत्काल युद्ध विराम का ये प्रस्ताव पास हो गया। अब देखना यह है कि UNSC में ये प्रस्ताव पास होने के बाद इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार होता है या हमास के साथ कोई समझौता करता है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।